नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं गंगा धारा न्यूज़ एक्सप्रेस। हम बाबू सभागार गांधी मैदान पटना का आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर वैश्या समाज का प्रतिनिधि का सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में शामिल हुए माननीय तेजस्वी यादव एवं प्रतिनिधि वैश्या समाज के एवं तमाम पब्लिक लोग शामिल हुए और अभी चुनाव का मुद्दा लेके यहाँ पर तेजस्वी भाषण दे रहे हैं, जो आपको हम दिखा रहे हैं। 2025 में बोले कि तेजस्वी हम आएंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी 2025 में हट जाएगा, क्योंकि उनका दिमाग ज़रा सा पगला गया है और इसी के लेकर तेजस्वी बैठेगा। और ये विकास का मुद्दा नहीं है, इसका विकास नहीं किया है बिहार में, इसलिए 2025 में हमारा सरकार बैठेगा, जो हम आपको दिखा रहे हैं बाबू सभागार में, जहां पर ही वैश्या प्रतिनिधि सम्मेलन किया गया। मैं अमित कुमार, पटना से, धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल के पूरा प्रचार करते हैं साइकिल से और बहुत दूर दूर जाते हैं। और देखिए तमाम पब्लिक लोग यहाँ पर ही आए हुए हैं भाषण सुनने के लिए तेजस्वी यादव का, जो आपको हम तेजस्वी से मिलाते हैं। आगे देखिए तेजस्वी से आपको मिलाते हैं। मैं अमित कुमार मुख्यमंत्री है, इधर डेवलपमेंट कमिश्नर है, गवर्नर हाउस है, सीएम हाउस है। मेरे दीवार पे 4-4 दुनिया चली है। हम नीतीश जी से पूछना चाहते हैं कि पहले से कभी होता था? कुछ होता था ऐसा पहले? आज भी जो भी इलाजें हो रही है, अस्पताल नहीं चल रहा है जो 2005 से पहले लगा है। आज वही यूनिवर्सिटी में, वही कॉलेज में पढ़ाई हो रही है जो 2005 से पहले लगा हुआ है। बता दीजिए 2005 वाला मेडिकल कॉलेज का हम देख लीजिए, एक डॉक्टर मिलता है क्या? एक प्रोफेसर मिलता है क्या पढ़ाने वाला? क्या स्थिति बनी हुई है? हम लोगों ने काम किया 700 बेईमान डॉक्टर जो 10 साल से नहीं आते, एक साथ हम बर्खास्त किए। 200 दवा मुफ्त मिलता था, उसको 600 लेकर भैया रात भर रेफरेंस पॉलिसी बनाने से लेकर के हर एक काम किया। आज किसी लोग ब्लॉक से लेके खाना चले जाइए, बिना घूस दिए बता दीजिए कोई काम हो रहा है? तो कोई काम हो रहा है? घूस बड़ी बड़ी है कि नहीं बड़ी? ईमानदारी से नहीं है, घूस बड़ी बड़ी तो हाथ उठा के बताइए, घूस बड़ी बड़ी है, अफसर साइड बड़ी है कि नहीं बड़ी है? पहले घूसखोर लोगों को थोड़ा लिहाज होता था, आप तो एकदम खोल करके मांगता है कि मेरा हक है। जी जी, ये स्थिति बन गई। ये बात तो सही है, ये झूठी बात नहीं है, सच्चाई है। चले जाइए, एफआईआर दर्ज नहीं होता है, गरीबे को लाठी मारा जाता है, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं होती। ये जनरल आज की बात करते हैं, जो AK-47 बाढ़ में चलाता है, उसको नया नियम बना करके बाहर निकलवाते अपराधी लोग को, पैरोल देते हैं वैसे अपराधी को जिसके घर से AK-47 मिलता है, और इधर आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं न्याय के साथ विकास। न न्याय है न विकास है बिहार में, केवल विनाश इन्होंने बिहार का करने का काम किया। इसलिए हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि आदरणीय लालू जी ने कई मंत्री बनाए, सब वक्ताओं ने बताया, कई अधिकारी, मुख्य सचिव, मुकुंद बाबू से लेकर बच्चों से देखते हैं मुकुंद बाबू, सब लोग को लालू जी ने जगह दी। जब भी सरकार बनी तो मंत्री भी बनाएंगे, और जब 5 साल के लिए हम लोग UPA 1 में थे, उस समय भी हम लोगों ने मंत्री प्रेम गुप्ता जी को बनाया, कंपनी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 30 साल से MP है। कोई एक समाज का कोई अगर बिहार की पार्टी लगातार अगर 5 टर्म MP राज्यसभा में बनाए हो तो आपको बता दीजिए, बल्कि 4 MLA झारखंड में था, वहां से भी हम लोगों ने MP राज्यसभा जो है गुप्ता जी को बना करके भेजने का काम किया। तो 4 MLA थे, तो हम लोगों ने हमेशा से आप लोगों के साथ खड़े रहे। और आप देखिएगा
कि मैक्सिमम मिनिस्टर तो हम लोग के पार्टी से रहे। पूर्वे 9 साल तक प्रदेश अध्यक्ष थे, और प्रदेश अध्यक्ष से हटने के बाद हम लोगों ने पार्टी ने लालू जी ने एमएलसी बनाने का काम किया। ऐसा कोई सदन नहीं है जहां वैश्य को हम लोगों ने जगह नहीं दी। हमेशा आप लोगों की आवाज को उठाने के लिए हर सदन में, चाहे विधानसभा हो, परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने हर लोकतंत्र के बड़े मंदिरों में आपके समाज को प्रतिनिधित्व देने का मौका किया। पिछले बार आप देखिएगा हम लोगों ने 12 लोगों को विधानसभा का टिकट दिया, जिसमें कि महागठबंधन के कुल 8 मिले और राष्ट्रीय जनता दल के 5 मिले जो है जीत करके। जो बाई इलेक्शन हुआ तारापुर गोपालगंज में हम लोगों ने दूसरों का टिकट काट के वैश्य समाज को हम लोगों ने देने का काम किया। 1200-1400 से दोनों जगह आते हैं। थोड़ा और जोर लगा दे तो 2 और आपके विधायक आज हम लोगों के साथ। 2024 में भी 3 टिकट दिया गया। आप सब लोगों को पता है वो तीनों कौन है। 2 तो हमको लगता है यहाँ बैठे हुए हैं जिनको मौका मिला, एक एमपी बने, एक जायसवाल जी, और एक जो है झंझारपुर से जो है सुमन महासेठ जी को जो है टिकट जो है वो मिला। तो हम सब लोगों ने हर बार जो है मौका दिया है, और इस बार भी आने वाले समय में मौका जो है आप लोगों का अधिकार आप लोगों को पार्टी देने का काम करते हैं। रंजीत साहू जी प्रधान महासचिव है, एमएलए भी है। गुप्ता जी लोकसभा के हम लोग के सदन के नेता हैं वैश्य समाज के। हर बड़े पदों पे हम लोगों ने वैश्य समाज के लोगों को रखा है, और हम कहना चाहते हैं अगर आप लोग जुड़िएगा, अगर आप लोग 1 कदम चलिएगा तो हम लोग भी 4 कदम चलने का काम करें। तो आप सब लोग एक होइए, अपने अपने समाज में लोगों को जागरूक कीजिए, और एक बार आप लोगों से मौका मांग रहे हैं। आप लोगों ने दिया 20 साल, हमको केवल 20 महीना दे दिया। काम नहीं करेंगे तो आपको हटा ही ना दीजिएगा, मालिक आप ही लोग ना है, जनता ही ना लोकतंत्र में मालिक है। काम नहीं करेंगे तो लोग हटा ही ना देंगे। लेकिन देखो भाई क्या क्या योजना, क्या क्या घोषणा है, आप लोगों ने तो गीत के माध्यम से जान ही लिया होगा, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बड़ी साजिश होगी। अब नीतीश जी और भाजपा को लगता है कि लोग जाने वाले हैं, कूद कूद करके लोग गए दिल्ली कि भाई कुछ कीजिए। इलेक्शन कमीशन फोन जाता है, और अचानक से 3 दिन 4 दिन पहले वो इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन निकालता है कि अब बिहार में फिर से वोटर लिस्ट नया बनेगा, वो भी कब 25 दिन पहले। पिछले बार जब हुआ था तो 2 साल लगा था। अब बताओ ये बाढ़ के समय जब 76% लोग बाढ़ में डूबे हो, अपना जान बचाएंगे कि इलेक्शन कमीशन को कागज ढूंढ करके देगा करेगा। और कागज में ऐसा कि आप लोगों के पिता माता का भी बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बताइए कहाँ से लाओ? मैट्रिक सर्टिफिकेट लेना होगा, जो मैट्रिक नहीं किया उसका कहाँ से कौन सा निकलाएगा? आधार कार्ड मान्यता नहीं है, मनरेगा कार्ड मान्यता नहीं है, लेकिन यही इलेक्शन कमीशन यानी वो अवैध था वोटर लिस्ट। तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो अवैध बने। भाई 25 दिन में 8 करोड़ लोग को, जो बिहार के लोग 3-4 करोड़ जो बाहर रहते हैं, उनका क्या होगा भाई? चलो वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा, यानी वोटर लिस्ट से नाम हटना यानी आपका संविधान से अधिकार छीनाएगा। संविधान ने आपको ताकत दी है वोट देने का। वोट का राज मतलब छोट का राज। एक तो अधिकार है वोट देने का गरीबों को, वो भी अगर छीन लेगा तो कहाँ जाएंगे गरीब? और जो नागरिक है उसी को वोट
देने का अधिकार है। यानी अगर उसका वोटर लिस्ट से तुम नाम काटते हो पिछड़ों का, दलितों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, तो अगर वोट कटेगा तो वो देश के नागरिक नहीं होंगे क्या? उसके साथ सरकार क्या उठा के बांट नहीं देगी? क्या काम करेगी? अभी वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है गरीबों का, उसके बाद राशन, जब वोटर रहेंगे नागरिक के भी तो राशन क्या लगेगा सरकार, फिर पेंशन क्या लगेगा, उससे भी नाम काटेगा इन लोग गरीब लोग का। ये बड़ी साजिश है। इस साजिश को हम सब लोगों को समझना है। आप सब जितने यहाँ उपस्थित लोग हैं, आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं कि अपना अपना वोटर लिस्ट में ध्यान से रहिएगा। ये सब लोग लगा पड़ा है। अरे आपको चालू करना था ही तो लोकसभा के ठीक बाद चालू कर देते, क्यों नहीं किया? फिर फरवरी में नया लिस्ट लाए, ये आना फल में क्यों कराया गया भाई? अच्छा आप बताइए, कितना गरीब लोग के पास तो आधार कार्ड नहीं, वो अपने माता पिता का जो घर में पैदा हुआ कहीं किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना, कहाँ से लाएगा? पहले का लोग तो जो याद था वही दिखवा देता था, राशन कार्ड से बन जाता था वोटर लिस्ट, ये ना होता था। अब लोग कहाँ से बताएंगे? अब जो बाढ़ आएगा, फ्लड आएगा, अधिकारी जान बचाएगा लोग का कि अधिकारी कागज मांगता चलेगा। ये बड़ा साजिश है। साजिश को हम सब लोगों को समझना पड़ेगा और इसके लिए लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए आप सब लोगों को आह्वान उठाने की जरूरत है। खोइएगा तो खोइएगा, जिन लोगों के पास कोई नयापन तो है नहीं, भाजपा एनडीए के पास कोई नयापन तो बता सकता, वही 20 साल से वही मंत्री है, वही संसदीय है, वही अधिकारी है, वही पदाधिकारी, कभी वो कभी वो। बीजेपी के पास कोई ऐसा है जिसके पास दो मुख्यमंत्री, लालू माउंट है, फालू माउंट है, दोनों का दिन भर काम करना जो है एक दूसरे को गाली देना है। और इन लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी को बनाया है, बताइए कितना नाम कर दे वैसे समाज का। वो बोलते हैं कि हम गाली का डिक्शनरी है, क्या मतलब है? उसको काम तो इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोग आए हैं, आप सब लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, आप लोगों का जो है स्वागत करते हैं। और हम वैश्य सरकार बनेगी तो वैश्य आयोग का जो है हम लोग गठन कराने का काम करेंगे। व्यापारियों को पूर्ण सुरक्षा मिले इसका काम किया जाएगा। और जितने बड़े बड़े जो दुकान है, मार्केट का एरिया है, वहाँ पुलिस पिकेट की स्थापना जो है हर जगह में कराई जाएगी। और बड़े बड़े बाजारों में अगर सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं होगी तो वो सीसीटीवी की व्यवस्था भी कराया जाएगा जो रेगुलर मॉनिटरिंग पे रहेगा। तो इसके आप सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। बस एक बार जो है आप लोग मौका हम लोगों को जो है देने का काम कीजिए, ताकि मिल करके एक सुनहरा भविष्य और एक बिहार को बेहतर बनाए, अव्वल राज्य में ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। देखे हैं कि जो भी लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी का सरकार बनना चाहिए, क्योंकि नीतीश जी का दिमाग पगला गया है और नीतीश जी राजगद्दी चलाने लायक नहीं है, बिहार को नहीं चला सकते हैं। आपको हम दिखा रहे हैं बाबू साहब का, जो देखिए यहाँ पर ही वैश्य समाज का सम्मेलन हुआ है, जो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग पब्लिक जूमे हैं। और आप देख रहे थे कि तेजस्वी भी बोले थे कि विकास चाहिए, और विकास का मुद्दा वही है कि तेजस्वी 2025 में आएंगे तो विकास दिलाएगा। मैं तेजस्वी यादव घर की ओर जा रहे हैं, मैंने अपने आवास पर जा रहे हैं।
आप देख रहे हैं कि तेजस्वी जा रहे हैं और यहाँ के तमाम पब्लिक से हम बात करेंगे, बताएंगे कि किस तरह का 2025 में सरकार बनना चाहिए, किसका सरकार नहीं बनना चाहिए। आइए यहाँ का पब्लिक से हम 2025 में सरकार तेजस्वी के बनने जा रहे हैं। पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कि तेजस्वी जी का सरकार बनने जा रहा है। अच्छा। क्योंकि अब बैस जाग गया है और जब बैस का वोट तेजस्वी जी के पास आ गया है तो उनकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से जीतेंगे 2025 में। यह सपना उनका सपना रह जाएगा। 2025 नीतीश फिनिश। अच्छे, मतलब जीतने के बाद क्या क्या काम होगा इनका? सब काम होगा, बैस आयोग का गठन होगा, नौकरी मिलेगी, सारे काम होगा। गरीब को रोजगार मिलेगा। रोजगार देने का काम तेजस्वी जी ने किया था। 17 महीने का कार्यकाल में 5 लाख रोजगार दिए थे और 10 लाख का वादा था। इस बार जो 5 साल में सबको रोजगार। किसान तेजस्वी यादव की क्या नाम है भैया? इस बार सभी बैस एक हो गए हैं और बदलाव चाहते हैं। 2025 में तेजस्वी जी का सरकार बनेगा। अच्छा, 2025 में क्या करेंगे जीतेंगे तो? जीतेंगे तो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, अपराधी मुक्त होगा, स्वच्छ बिहार बनेगा, रोजगार का भरमार रहेगा, एजुकेशन पे जोर दिया जाएगा, उद्योग का कारखाना लगेगा, गरीबों का उद्धार होगा। जी, क्या नाम है भैया? सुशील चौधरी, सहरसा। समाज का सम्मेलन हुआ है और 2025 में चुनाव होने वाला, तो तेजस्वी क्या आने वाले हैं? तेजस्वी जी आने वाली बात आपको पूछना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तेजस्वी जी पूरे बहुमत से आने वाले हैं और बिहार में सरकार बनाएंगे क्योंकि युवाओं का भविष्य है। बैस का धरोहर हो गया और महिलाओं के मसीहा हो गए। जो जो उनके अंदर विजन है वो बिहार ही नहीं भारत में पहला मुख्यमंत्री वो बनेंगे और सिद्ध करके बताएंगे कि वाकई में अगर मुख्यमंत्री है तो बिहार के तेजस्वी प्रसाद यादव जी। बोल रहे हैं कि फिर से नीतीश सरकार आने वाले हैं 2025 बोल में। रहा था जो पागल सो जिसको दिमाग नहीं है, कहीं महिला के देह पकड़ता है, कहीं किसी के काछे लगता है माथा पर, कभी किसी को धकेलता है, किसी को अलगल बोलता है। वो आदमी को बोलने से क्या हो जाएगा? दूधू मुख्यमंत्री बने जिसको कोई काम में दिखाई नहीं देता, केवल दिन भर लालू चालीसा, लालू चालीसा, लालू चालीसा। लालू जी के घर में कौन आ रहा है, लालू जी के घर में कौन जा रहा है? यही तो उन लोग का काम है। इसलिए उन लोग के पीछे नहीं पड़ना है। अब बैस समाज की पूरी बहुमत, पूरी जमात बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ है। यानी 2025 में तेजस्वी सरकार आएगी। शंखनाद होगा, बैसों का जमघट तेजस्वी जी के साथ होगा। यही इनकलाब जिंदाबाद है बिहार का कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे बहुमत से आने जा रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं जहां बैसों की सुनवाई, कार्रवाई, सिंचाई, दवाई बिहार में पूरा भरपूर होगा। चलिए, क्या नाम है? जी, सीमा गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय बैस महासभा। धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहते हैं सर 2025 में? देखिए, बैस समाज मुकर चुका है तेजस्वी की ओर। नया बिहार बनाना है। पूरा बैस समाज, व्यवसायी वर्ग तेजस्वी की तरफ जा चुका है। ये निर्णय ले चुका है कि अब बैस समाज ठगा महसूस नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी जी ने जो जो बातें की वो व्यवसायियों के लिए, बैस समाज के लिए किए। और अब जो है व्यवसाय और बैस समाज मुकर चुका है कि हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होगा। 2025 में तेजस्वी आएंगे? जी, एकदम आएंगे। उन्हीं का चेहरा रहेगा? एकदम वही चेहरा है। महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ही है। क्या नाम है भैया? कटिहार से व्यवसायी जिला सचिव राजन केसरी। विष्णु भैया का 2025 में तेजस्वी आएंगे? जी, एकदम आएंगे तेजस्वी जी। क्या उम्मीद है? एकदम उम्मीद है। पूरा बैस समाज तेजस्वी जी के साथ है, आरजेडी के साथ है। कितना बहुमत से जीतेंगे? एकदम फुल बहुमत से हम लोग अपना सरकार बनाएंगे। अच्छा, तो 2025 में इन्हीं का चेहरा आएगा? हाँ, तेजस्वी जी सुन नया रहे कि चेहरा है। नीतीश जी का भी चेहरा आने वाले हैं। नीतीश जी अब मतलब कि रिटायर्ड मुख्यमंत्री हैं। अब नीतीश जी मतलब सरकार चलाने के हालत में नहीं है। तेजस्वी जी नए चेहरा है, युवा जोश है। तेजस्वी जी को हम सबको लाना है और नए सरकार को बनाना है। यानी नीतीश जी नहीं आएंगे ना, नीतीश जी 2025 बिल्कुल नहीं आ में पाएंगे। तेजस्वी सरकार? जी जी, बिहार विधानसभा में अगले बार 2025 में सहरसा विधानसभा से श्री कृष्ण मोहन चौधरी युवा नेता राजद के हैं
हम तेजस्वी यादव जी से आग्रह करते हैं कि उनको विधानसभा का टिकट दिया जाए और वहाँ से हम लोग मिल करके विधायक बना के उनको भेजेंगे विधानसभा में तेजस्वी यादव का सरकार बनाएंगे। कितना बहुमत से जीतेंगे जी, कितना बहुमत से जीतेंगे? फुल बहुमत से। सहरसा विधानसभा राजद का क्षेत्र है, वहाँ पर ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला युवा, इसीलिए बीच में हम लोग पिछड़ रहे हैं। इस बार कृष्ण मोहन चौधरी युवा अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, उनको टिकट दिया जाए, हम लोग विधानसभा से। यानी 2025 में नीतीश जी का पत्ता कट जाएगा? काटना। अब तो रिटायर हो चुके हैं सर, बहुत काम किए, रिटायर हो चुके हैं। लगातार 20 साल से जी जी राजद में संघर्ष कर रहे हैं और प्रत्यक्ष जिला अध्यक्ष के तौर पर 2 साल से जिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, 20 साल से राजद में है और बैच को लेकर एक साथ कदम से कदम लेके चलते हैं। उनके नेतृत्व में अभी 250 आदमी, 4 बस अभी आए हैं, पटना आए हैं और सहरसा का विकास कृष्ण मोहन चौधरी करेंगे। जी, माननीय तेजस्वी आएंगे? देखिए, बैच समाज पूरा एकजुट होकर इस बार सरकार बदलने जा रही है और बैच समाज ने ठाना है कि ये जो निकम्मी सरकार है इसको बैची समाज बदल सकता है। और बैच समाज के बारे में तेजस्वी जी ने बड़े मन से बोला है कि उनकी सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार ने दी। बैच आयोग का गठन किया जाएगा जिसमें बैच के मेंबर रहेंगे और हर एक मुख्य बाजार में पुलिस पिकेट की व्यवस्था की। बोल रहे हैं 2025 में फिर नीतीश सरकार आने वाले हैं। ये सर्वे रिपोर्ट भी बता रहा है कि तेजस्वी जी आ रहे हैं और जिस ढंग से चुनाव आयोग ने एनआरसी को लागू करना चाह रहा है, एकदम इनडायरेक्ट एनआरसी लागू करना चाह रहा है, पूरे दलित वंचित वर्गों को मतदान से मुक्त करने का प्रक्रिया चल रही है। पूरा बिहार जानता है कि ये बाढ़ से हर एक साल बाढ़ का त्रासदी झेल रहा है और पूरे गरीब दलित बस्तियों का बाढ़ में घर बजाता है। अब वो लोग सर्टिफिकेट कहाँ से ला कर देंगे? तो इनडायरेक्ट उनको मतदान से वंचित करने जो आरएसएस का एजेंडा है वो लागू करना चाह रहा है। अच्छा, 2025 में बोल रहे हैं कि फिर नीतीश से विकास किए हैं, विकास के द्वारा आ रहे हैं। क्या बोले? बोल रहे हैं 2025 में विकास किए, 2025 में उनका आने वाले हैं। 2025 में भी विकास किया, 2025 में आने वाला सरकार है नीतीश जी। वो एकदम गलत बोल रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट भी उनके खिलाफ। तेजस्वी आने वाले हैं। देखिए, ये हम नहीं कर सकते। जो हमारे वैश्यों को सम्मान देगा, सुरक्षा देगा और रोजगार देगा, पलायन रोकेगा। आज देखिए, युवा विरोधी, छात्र विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, वैसी सरकार नहीं चलेगी। इस तरह की जो भी सरकार होगा वो ध्वस्त होगा। जो हमारी इस पर वैश्य समाज के लिए सोचेगा वही वैश्य का राज, और ये जनता तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। हम नहीं तय कर सकते। जो हमारी सारी मांगों को पूरा करेगा। नीतीश जी कैसा सरकार है? अब तो देख ही रहे हैं सरकार, ये हमसे पूछा, आपसे बेहतर कौन जानेगा। अब आए दिन हत्या हो रहा, आए दिन बलात्कार हो रहा, आए दिन लूटपाट हो रहा, आए दिन देखिए विवाद। और जिस राज्य में छात्र असंतुष्ट है, मजदूर असंतुष्ट है, युवा असंतुष्ट है, महिला की असुरक्षा हो रही है, हर जगह से उनको बलात्कार हो रहा, जहाँ इतनी सारी समस्या, सबका विरोध हो रहा, तो कैसे किसका सरकार बनना चाहिए? तो तेजस्वी का सरकार रहेगा तो ऐसा नहीं होगा, घटना नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा। होगा, लेकिन उसको सलाखों के पीछे रखा जाएगा। होगा भी तो सलाखों के पीछे रहेगा, यानी क्राइम कुछ नहीं होगा। क्राइम होगा लेकिन उस पर अंकुश लगाया जाता है। अच्छा, अंकुश लगाने की मानसिकता होती है, उस पर प्रभाव डाला जाता है। तो मतलब तेजस्वी का सरकार रहेगा तो सभी सुरक्षित रहेगा, जनता लोग। हम आपको पहले ही बोले, वैश्य समाज उसी के साथ है जो इन सभी चीजों को, सुरक्षा का, रोजगार का, मजदूरों का, किसानों का, युवाओं का सब बात करेगा, वही राज करेगा। अच्छा, अभी मतलब 2025 में मतलब जनता तय करेगी। नीतीश आए हैं कि नहीं आएंगे? नीतीश आएंगे, ये तो साफ जा रहा
आप देख सकते हैं विकास नहीं किए हैं नीतीश जी। विकास किए हैं 5-10 पीछे की बात है। जब कुछ अच्छे कार्य किए हैं तो जो अभी जो हरकत हो अभी रहा है, राघोपुर में पुल आप बनाया ऐसे गया है। बेटा आपका 4 रहेगा तो कौन योग्य बेटा को न दीजिएगा। जब एक बेटा का दिमाग खराब हो जाएगा तो क्या उसी को शासन प्रशासन में रखिएगा। और लोग बैठे नहीं हुए हैं सत्ता में। अच्छा, तेजस्वी नीतीश के अलावा और कोई भी तो सरकार बन सकता है। प्रशांत किशोर तो बोले तो ये तो जनता तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। अच्छा, 2025 में जनता तय करेगा बिल्कुल तय किसका करेगा। सरकार आना चाहिए। जो हमारे समाज का, जो हमारे सबसे ज्यादा परसेंट समाज है, यानी कि नीतीश जी का दिमाग पगला गया है। अरे उनका स्टेटमेंट सदन में 2-2 बार महिलाओं को लिए, जिस महिलाओं ने उन्हें बैठाया है उस गद्दी पर, उसी महिलाओं का अपमान करते हैं। यहाँ के बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और लूटपाट से बचाओ, सुरक्षा की बात नहीं करते हैं। वो सुहाग रात का बात करते, सुहाग के जिसकी चर्चा होनी चाहिए उसका करते। ऐसे भरी सदन में उन लोगों का वक्तव्य कोई महिला भूली नहीं है। कोई एक लूचा लंगा भी वही उस शब्दों का उपयोग नहीं करेगा। तो हम लोग कहेंगे जिसका दिमाग खराब हो वो नहीं बन सकता। वो तो कदापि नहीं मुख्यमंत्री नहीं बने, भले कोई बन जाए लेकिन वो तो नहीं है। इनको 2025 में जनता तय कर लीजिए, महिलाओं का अपमान इनको 2025 में जनता नहीं बैठाएंगे गद्दी पर। नहीं, महिलाएं तय कर ली है। अपमान अपना झेल कर किसी को सीएम नहीं बनाएंगे। तो 2025 में तेजस्वी सरकार रहेगी। अब देखिए, ये तो जनता तय करेगी, हम अकेला तय नहीं कर सकते हैं। आइए बोलना बड़ बोला होगा, ये हमारी जनता तय करेगी कि कौन बनेगा। लेकिन उनकी छवि देखिए, आप उतने सारे युवाओं को 3 लाख युवाओं को रोजगार दिए हैं। आज युवाओं पर बात कर रहे हैं, जितने सारे कम समय में 17 महीना में उन्होंने इतने लोगों को नौकरी दी। और युवा हैं, युवा उनके साथ हैं। हमको युवा बिहार बनाना है, बुढ़ा बिहार बनाना नहीं। नया बिहार, नया विकास। हाँ बस। और पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, उस पर वो काम भी कर रहे हैं। उन लोगों के बीच में जा बिहार में जैसे सरकार आते हैं तेजस्वी का, तो बिहार में कारखाना, रोजगार सब मिलेगा। बोले ना, बेरोजगारी और पलायन, ये 2 बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के। और सबसे बड़ा बात कि वो मोदी जी के गोद में बैठ के बिहार को, लोग तो ऐसे कहते हैं कि हर लोग ने चुनाव घड़ी कहता है कि हम बनाएंगे, ये करेंगे। नहीं दिला पाए, ऐसे लोगों को कैसे देंगे। जहां स्टाम्प बना हुआ इंसान अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं जानता हो कि मेरा संविधान में क्या अधिकार है, विशेष राज्य का दर्जा आज तक मिला क्या, तो कैसे विकास करेगा। जब विशेष हम किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो उसके लिए सोचेंगे कैसे। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो ये 2025 में तेजस्वी सरकार आएगा, विकास होगा, सबको रोजगार मिलेगा, जिसके साथ युवा और महिला होगा उसका सरकार बनेगा। ठीक है। क्या नाम है आंटी जी? हमारा नाम मधुबाला है और हम वैश्य महासभा के महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, थैंक यू।